एचआर के बारे में स्टडी तो करते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक डाउट हमेशा बनता ही रहता है, कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करें, मतलब कौन सा डोमेन चूज करें, कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करें जिससे कि एचआर में हमारा करियर बहुत बूम कर सके। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। Hello everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel after so many days। बहुत सारे दिनों के बाद आज सुपर वेलकम है आप लोगों का, और बहुत टाइम से सेशंस नहीं आए। आज हम सीधा स्ट्रेट अवे डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे हम अपना डोमेन चूज करें। आई थिंक डोमेन आप समझते होंगे, डोमेन है स्पेशलाइजेशन या फिर इंटरेस्ट का एरिया, राइट। इसे कैसे चूज करें, हम एक जर्नल एचआर से स्पेशलाइजेशन में कैसे ज्वाइन, मतलब हमें ये कैसे पता चले कि एचआर के कौन से वाले पोर्शन में हमें इंटरेस्ट है, राइट। अभी इसको और डिटेल में समझते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में। और दूसरा चैनल मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, यही सारे सेशंस आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और मैं दूंगी 3 टिप्स, यस 3 बहुत ही ऐसी टिप्स, बहुत ही सिंपल सी टिप्स जिसको सुनने के बाद आप जरूर डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अपना स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करना है, राइट। सो चलिए सबसे पहली टिप है अंडरस्टैंड। यस, हर चीज मेरी अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट होती है और सबकी ही स्टार्ट होती है, तो क्या समझना है, सबसे पहले समझिए व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, एचआर क्या है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हैं और द वे दे टाइप मैसेजेस, मतलब यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात नहीं कर रही हूँ, कई बार वो इस टाइप की रूड लैंग्वेज यूज करते हैं जिससे मैं थोड़ा सा दुविधा में आ जाती हूँ कि ये लोग एचआर में कैसे काम कर पाएंगे, बिकॉज आपको बहुत सारे डाइवर्स टाइप के लोगों के साथ काम करना है। सबकी कुछ अपनी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स होंगी, कुछ इंटरेस्ट, कुछ डिसइंटरेस्टेड चीजें होंगी, नॉन इंटरेस्टेड चीजें होंगी, जिस हिसाब से वो आपसे बात करेंगे और आप अगर उन्हें रिप्लाई इस तरीके से देंगे तो बात नहीं चलेगी। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे ही लिख देते हैं कि बकवास कर रहे हो बहुत ज्यादा और टाइम वेस्ट कर रहे हो और बिल्कुल वेस्टेज था, बिल्कुल ऐसे था वैसा था, मतलब इसी तरीके की और भी टाइप की लैंग्वेजेस वो यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे सामने से जो कि आपसे ऐसे बात करेंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या बात कर रहा है, तो बिल्कुल पका रहा है, तो क्या आप उसको भी सामने ऐसे ही बोल देंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि हमें ओनर्स ऐसे मिलेंगे, बहुत बार ऐसा होगा हमारे मैनेजर्स ऐसे मिलेंगे, बहुत बार ऐसा होगा हमारे एग्जेक्टिव्स, हमारे ट्रेनीज, हमारे इंटर्न्स हमें ऐसे मिलेंगे, तो क्या हम उन्हें स्ट्रेट फेस पर ऐसे बात करेंगे, ऐसे बोल देंगे कि यार आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप बहुत बकवास कर रहे हो, बिल्कुल यूजलेस था। नहीं बोल सकते, राइट। तो हमें ऑब्वियसली कुछ शुगर कोटेड वे में ही बात करनी पड़ती है। सो सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि एचआर क्या है, क्योंकि जहां मैं ऐसे मैसेजेस देखती हूँ वहां मैं देखती हूँ कि दे वांट टू बिकम एचआर मैनेजर्स और दे वांटेड टू बी इन, कह सकते हैं सीनियर पोजीशन, ऑन सीनियर पोजीशंस इन एचआर, और उसके बाद इस तरह से अगर बात करेंगे तो कभी भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे एचआर प्रोफाइल में, राइट। इनिशियल लेवल पे अगर आपको जॉब मिल भी जाती है, अपनी थोड़ा सा कंट्रोल करने पर और इम्प्रूव ना करने पर, कंट्रोल कर लिया लेकिन इम्प्रूव नहीं किया तो आगे नहीं सक्सीड कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले ये मैंने इसको इसलिए इतना स्ट्रेच करा है कि अंडरस्टैंड करें कि पहले तो एचआर का प्रोफाइल है क्या, आपको क्या करना क्या होता है। ये कोई मशीन्स नहीं है, यू हैव टू डील विद पीपल। यस, आपको लोगों के साथ डील करना है और लोग बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके से बात करते हैं, आपको सबकी बात प्रॉपर सुननी पड़ेगी, सबको प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा। ग्रीवेंसेस कैसे हैंडल करेंगे, ग्रीवेंस में तो एम्प्लॉय कैसे भी बात करता है। नाउ डोंट थिंक कि आप एचआर हैं तो आपसे कोई ऐसे बात नहीं करेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब एम्प्लॉय वहां पे जॉब कर रहा है, वो सैलरी ले रहा है, वो काम कर रहा है, तो वो अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं वो बहुत तरीके से रख सकता है। यस, बहुत बार गुस्से से, बहुत बार मजाक से, बहुत बार कमेंटिंग से। आपको उसे कैसे रिप्लाई करना है, आप क्या सेम वे में रिप्लाई करेंगे, नहीं, आप सेम वे में रिप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे कभी भी मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो एचआर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब ग्रीवेंसेस आ रहे हैं बहुत ही स्मॉलर लेवल पर, बहुत ही छोटे लेवल पर आ रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही छोटे लेवल की तरह ही सॉर्ट आउट करें, अदरवाइज वो छोटे 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 बन के एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। ओके, सो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। नाउ प्लीज
प्लीज डोंट थिंक कि मैंने ये फालतू में ऐसे ही बकवास करी है। ये सब ये बताना है आपको कि एचआर का प्रोफाइल क्या होता है, एक एचआर प्रोफेशनल की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, हैंडल करना चीजों को, ओके। एंड इसीलिए एचआर नेसेसरी होता है किसी कंपनी में, क्योंकि डायरेक्ट ओनर्स एम्प्लॉय से बात नहीं कर सकते, हर एम्प्लॉय से बात नहीं कर सकते, और एम्प्लॉय भी अपनी सारी बातें ओनर तक नहीं पहुंचा पाता, ओके। सो इसलिए हम एक इंटरमीडियरी हैं, हमारा एक बहुत बड़ा रोल है। तो पहले इसको अंडरस्टैंड करें, इसके बारे में स्टडी करें, बहुत अच्छे से समझें। अगर आप एक एचआर बनना चाहते हैं, ये कोई मशीन्स पे काम करना नहीं है, ये कोई सिस्टम पे काम करना नहीं है, सॉफ्टवेयर पे काम करना नहीं है। यू हैव टू डील विद पीपल एंड पीपल हैव डाइवर्स मूड्स। यस, they are from different communities, they are from different backgrounds। तो सारी चीजों को मिलाकर हमें सब चीजों के बारे में सोचना होगा, सब चीजों को समझना होगा, और तभी हम इसमें एंटर हो तो ही अच्छा है। अगर आप ये चीजें बेयर कर सकते हैं, आप किसी को काउंसिल कर सकते हैं, आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं, तो ही आए इस प्रोफेशन में, ओके। मतलब अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं इन एरियाज में, तो भी बिल्कुल आपका वेलकम है, आप बिल्कुल इसमें एंटर हो सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम यही हो गया कि हम समझ लें कि एचआर क्या है, एचआर प्रोफेशनल कौन होता है, व्हाई एचआर इज नेसेसरी इन अ कंपनी, ओके। सेकेंड अगेन इंपॉर्टेंट, एचआर तो पता चल गया, अब हमें जानना है कौन कौन से स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, कौन कौन से इंटरेस्ट अवेलेबल हैं, कौन कौन से रोल्स अवेलेबल हैं। इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं कि कौन कौन से टाइप के रोल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट है, पेरोल है, कंपेंसेशन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, राइट। ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर हम एक जनरलिस्ट प्रोफाइल में हैं, या फिर हम एक ऑपरेशंस में हैं, या फिर हम एग्जेक्टिव्स में हैं, ये सारे जनरल प्रोफाइल है। मतलब अगर आप इन प्रोफाइल्स के लिए जाएंगे तो आप कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि आपको ना ये जो सारी चीजें मैंने अलग अलग बताई आपको, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पॉलिसीज, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपेंसेशन मैनेजमेंट, पेरोल, रिक्रूटमेंट, ये सारा वर्क ना करना होगा। थोड़ा थोड़ा पोर्शन हो सकता है, 5%, 5%, 10%, इस तरीके से रिक्रूटमेंट हो गया जैसे 60%, और ये सारे 5-5-10-10% हो गए, या फिर रिक्रूटमेंट हो गया 40% और सारे 5-5-10-10% हो गए, राइट। तो अगर आप किसी भी जनरल प्रोफाइल, एग्जेक्टिव प्रोफाइल या फिर ऑपरेशंस प्रोफाइल में जाएंगे तो क्या होगा कि इन सब का रोल थोड़ा थोड़ा रहेगा। आप जेडी में देखेंगे, वहां पे मेंशन होगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि ये सारा आपको काम करना है, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर आप पेरोल एग्जेक्टिव पोजीशन के लिए जा रहे हैं तो आपको रिक्रूटमेंट नहीं करना, तब आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम नहीं करना है, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल में कुछ भी नहीं करना है, राइट। कंपेंसेशन एंड मैनेजमेंट वहां से लिंक हो सकता है पेरोल वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन पेरोल एग्जेक्टिव का काम फिर वहां पे क्या होगा, जहां पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, मतलब बहुत जो कंपनीज बड़ी होती हैं वहां पे एम्प्लॉयज बहुत सारे होते हैं, वहां पे क्या होता है कि पेरोल एग्जेक्टिव अलग से होता है, क्योंकि इतना सारा डेटा होता है और हर एक एम्प्लॉय का सारा वर्क रिलेटेड टू पेरोल होता है, जिसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, वो सारे फुलफिल होने होते हैं। तो एक एचआर वो काम नहीं कर पाएगा। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 50-100 लोग हैं, वहां पे क्या होता है कि सिर्फ 1 या 2 ही एचआर होते हैं और वो हैंडल कर लेते हैं चीजों को। बहुत बार एक भी एचआर होता है और वो पेरोल भी हैंडल कर लेता है, रिक्रूटमेंट भी हैंडल कर लेता है, क्योंकि ना तो ज्यादा हायरिंग्स हो रही होती हैं, और कभी पेरोल का काम जो होता है वो कुछ स्टार्टिंग के डेज में होता है, उसके बाद जो आपकी रिटर्न्स वगैरह होती हैं वो भी बहुत आसानी से चली जाती है, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं होते, फाइन। और कंपेंसेशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सारी चीजें भी हैंडल हो जाती हैं। लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में इन सब के लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होते हैं और काम भी उसी अकॉर्डिंग होता है। तो पहले इन सब स्पेशलाइजेशंस के बारे में जानें, उसके बाद ही इसमें एंटर हो। मेरे चैनल पे एचआर जर्नलिस्ट की प्लेलिस्ट है, वहां पर सारे रोल्स एंड फंक्शंस हैं, मतलब 15 रोल्स एंड फंक्शंस हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वहां पे आपको मिल जाएंगे इनके सेपरेट सेशंस। वहां से देखना चाहे वहां से देख सकते हैं, कहीं और से देखना चाहे कहीं और से देख सकते हैं। तो क्या करना है आपको, इनके बारे में पढ़िए, वॉच करिए वीडियो, समझिए कि हर एक प्रोफाइल में काम क्या होता है। ऐसे ही मत चूज कर लीजिए कि अरे यार पेरोल बड़ा अच्छा सा लग रहा है। मेरे ना 10th में 12th में ना कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा था, तो खाली कैलकुलेशन ही नहीं होती है, कैलकुलेशन तो वैसे भी आजकल ऑटोमेटेड हो चुकी है। मतलब आप एक फॉर्मूला लगाइए और वो उसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए और काम हो गया हमारा। तो खाली कैलकुलेशन नहीं होती, कि अगर कैलकुलेशन होती है तो भाई पेरोल में आ गए। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कहते हैं मैम मेरी कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से, तो क्या मैं पेरोल में अपना करियर बना सकती हूँ? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैलकुलेशन होने से पेरोल में आप करियर बना सकते हैं, उसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो वो सारी चीजें आप अच्छे से पहले पढ़ लें, समझ लें,
उसके बाद ही उसमें एंटर हो। यस, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझसे जब कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैंने ये क्वालिफिकेशन ली हुई है, क्या मैं एचआर के इस वाले प्रोफाइल में काम कर सकती हूँ, तो मैं ये नहीं बता सकती हूँ। ये तो बेस्ट आप खुद से अपने लिए समझ सकते हैं कि आपकी ये क्वालिफिकेशन थी, आपका अपनी क्वालिफिकेशन में, जैसे आप एक बीकॉम है, आप बीबीए हैं, चलिए आप बीकॉम है, आपका बीकॉम में किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रहा है, या बीबीए है किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहा है, एमबीए है किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहा है, वहां से जब आप एचआर के बारे में पढ़ते समझते हैं तो आप लिंक कर पाएंगे कि अरे मेरा इंटरेस्ट इस चीज में रहा है, मैंने इसमें स्कोर भी अच्छा करा है, मैंने पढ़ा भी अच्छे से है, और मैं पिक भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो अब ये यहाँ से लिंक हो रहा है इस प्रोफाइल से, तो चलो यार इसमें जाया जा सकता है, राइट, इसको समझा जा सकता है, मैं समझ लूंगी, मेरा इंटरेस्ट है इसमें। ये आप ही अपने लिए बेटर समझ सकते हैं, कोई और नहीं बता पाएगा। यहाँ पर अगर आप किसी से भी पूछेंगे, आप किसी काउंसलर से पूछेंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो काउंसलर, किसी भी काउंसलर से पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे, मैं ऐसे काउंसलिंग नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज एडवाइस कि आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे जाइए, पहले समझ लीजिए चीजें और तब इंटरेस्ट के बेसिस पे जाइए। मैं गाइड जरूर कर देती हूँ कि हाँ भाई किस प्रोफाइल में क्या है, बट आई नेवर से कि आप ये ही करो। आपको क्या एडवाइस दी जाएगी अगर आप किसी से काउंसलिंग लेते हैं, तो नॉर्मली ऐसे बताया जाता है कि अरे इसका स्कोप बहुत चल रहा है, आजकल क्या है, आजकल इसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। आप एक बात सोचिए, हर एक करियर जब स्टार्ट होता है ना तो वो बहुत बूम पे जाता है और फिर वो एक स्टेगनेंट पॉइंट पे फ्लोट करता रहता है। यस, बहुत समय तक फिर वो एक स्टेगनेंट पॉइंट पे हो जाता है और फिर वो धीरे 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 नीचे होता है। फिर कोई और करियर होता है जो ऊपर जा रहा होता है और फिर उसका भी सेम यही वाला हाल होगा। तो ऐसी केसेस में सिर्फ आप उन्हीं टाइप के करियर्स में रह सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। यस, मजबूरी में इंसान कितने समय तक टाइम काट सकता है, ये वो टाइम नहीं रहा जहां पे 25, 30, 40 साल एक ही टाइप का काम होता था। आप करियर स्विच देख सकते हैं कितने नॉर्मल है। फाइन, सो इसीलिए मेरी एडवाइस है, अगेन मैं बहुत ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। किसी भी आप अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर नीचे पोस्ट करते हैं और कहते हैं क्या मैं एचआर में एंटर हो सकता हूँ, क्या मैं एचआर में एंटर हो सकती हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये बताना। ये आपको अपने आप पहले एचआर को समझ के एचआर क्या है और उसके बाद उसके सारे स्पेशलाइजेशंस को समझने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। ये कोई और आपके बिहाफ पर डिसाइड नहीं कर पाएगा। ओके, मेरी तरफ से यस, आप चाहे किसी भी प्रोफाइल से बिल्कुल आप एंटर कर सकते हैं अगर आप एंटर होना चाहते हैं। ओके, तो चलिए हम 2 पॉइंट्स देख चुके हैं जहां पे हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्स्ट पॉइंट में एचआर कौन है, एचआर प्रोफेशनल कौन है, एचआर क्यों नेसेसरी है किसी कंपनी के लिए, और सेकंड हमने समझ लिया क्या इंटरेस्ट के बारे में, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, और थर्ड बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट आता है जो इनसे लिंक भी करता है और वो है फाइंड आउट योर ओन इंटरेस्ट। सब कुछ जानने के बाद अब क्या कमी रह गई है, अब कमी रह गई है आपको जानना है आपका अपना इंटरेस्ट बेस्ड ऑन लाइकिंग्स, बेस्ड ऑन फ्यूचर स्कोप, कितना स्कोप है किस प्रोफाइल में, और बेस्ड ऑन पैकेज ऑल्सो। अगर आप बहुत ज्यादा पैकेज ओरिएंटेड पर्सन है, जैसे कि आप लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं मैम इतना पैकेज किस में मिल जाएगा, मैम इतनी अर्निंग किस में मिल जाएगी, सबके अपने अपने रीजन हो सकते हैं। किसी की अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है ज्यादा फैमिली की, किसी के अपने लोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इन सब फैक्टर्स पे एक बार देख लीजिए कि किसका ज्यादा फ्यूचर स्कोप है। ओके, सो ये इंटरेस्ट आपको खुद ही देखना होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको इतना लिया। आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। एचआर रिक्रूटर है, एचआर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, एचआर जर्नलिस्ट है, एचआर रिक्रूटर बनना चाहते हैं, एचआर रिक्रूटर है, एचआर असिस्टेंट बनना चाहते हैं, एचआर असिस्टेंट है, एचआर रिक्रूटर बनना चाहते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे वाइस वर्सा। यस, ये बहुत ज्यादा मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है कि मैम प्रोफाइल कैसे चेंज करें, बहुत टाइम हो गया रिक्रूटमेंट में कॉलिंग करते करते, लोगों को हायर करते करते, अब चाहते हैं कि भाई कोई अच्छा सा डेस्क जॉब मिल जाए, जर्नलिस्ट प्रोफाइल मिल जाए, ऑपरेशंस मिल जाए, एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए, असिस्टेंट मिल जाए, राइट, बहुत ज्यादा कीन है। दूसरी तरफ जो कि हमारे जर्नलिस्ट वाले लोग हैं, असिस्ट कर करके थक चुके हैं, एग्जीक्यूट करते करते थक चुके हैं, वो कहते हैं कि यार रिक्रूटमेंट बड़ा अच्छा है, एक जगह बैठो, पोस्टिंग्स करो, कॉलिंग करो और हायर करते रहो। यार सही है, ये बड़ी अच्छी खासी इज्जत भी है कि ये उसकी हायरिंग है, ये उसकी हायरिंग है। हम जिस
एरिया में है उसके दूसरे एरिया में जाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये डाउट है कि भाई ये हो भी पाएगा या नहीं, और हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा। अगर यही डाउट है तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई होप सो आप पीछे के सारे सेशंस देख रहे हैं और आपने मेरा न्यू चैनल रेडी फॉर एसएस इंग्लिश सब्सक्राइब कर दिया होगा। यस, बिकॉज अगर उसे नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप रहेंगे लॉस में, क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं कि अब सेशंस मिलें कुछ इंग्लिश में, कुछ कम्युनिकेशन इंप्रूव हो इंग्लिश में और आपकी क्वेरीज सॉल्व हो, तो वो अब वही होने वाली हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पिन कमेंट से चेक कर लीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करके छोड़िए मत, जाके उस पे सेशंस देखिए। बिकॉज अगर उस पे सेशंस आप व्यू नहीं करेंगे तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है उसे कंटिन्यू करना। यस, इट विल बी रियली डिफिकल्ट कि मैं दो चैनल कंटिन्यू करूं जब किसी का कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा। ओके, सो चलिए, और उससे पहले एक चीज और भी कर लेते हैं कि इस चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लगे हाथ एक काम ये भी निपटा दीजिए और लाइक तो कर ही देंगे, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है। चलिए, सो अब डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हम जिस प्रोफाइल में हैं उसके दूसरे प्रोफाइल में जाना चाहते हैं। जो मोस्ट ज्यादा से ज्यादा क्वेरी पूछी जाती है वो पूछी जाती है रिक्रूटमेंट से दूसरे प्रोफाइल में जाने की, राइट। बहुत बार मुझसे यही पूछा जाता है कि अगर मैं रिक्रूटर हूं तो मैं दूसरे प्रोफाइल में जाना चाहता हूं। अभी ही कुछ टाइम पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं अभी आज लेकर आई हूं। यस, आप बिल्कुल मूव कर सकते हैं। पहला आंसर जो इसका है वो है यस, आप बिल्कुल मूव कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा मूव करने के लिए? हम एक रिक्रूटर हैं, हम 2, 3, 4, 5 साल से रिक्रूटमेंट में ही काम कर रहे हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट जब आप करते हैं तो आपको प्रोफाइल्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो गई होती है। आई होप सो आपको भी होगी। जिस प्रोफाइल पे आप डील कर रहे हैं, जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसकी नॉलेज है, आपको जॉब डिस्क्रिप्शंस पता होंगे कैसे होते हैं। अगर आपने कभी ड्राफ्ट भी नहीं करे, आपको मिले हैं एग्जीक्यूटिव से ड्राफ्ट करे हुए, जर्नलिस्ट से ड्राफ्ट करे हुए, हायरिंग मैनेजर से ड्राफ्ट करे हुए, बट स्टिल यू नो दिस। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि जो आप अभी वर्क कर रहे हैं, जितना आप जानते हैं, उस पे एक बार उसको रिव्यू कर लीजिए। जितना काम अब तक आपने करा है रिक्रूटमेंट में, उसको कहीं एक जगह नोट डाउन करिए, राइट। एक बार उसको रिव्यू कर लीजिए कि हाँ, आप बिल्कुल उसमें परफेक्ट हैं, आपको आता है वो सारी चीजें जिन चीजों के थ्रू आप गए हैं, निकले हैं। जिस जिस जॉब प्रोफाइल्स पे आपने पोस्टिंग्स की हैं या जिस जिस जॉब प्रोफाइल पे आपने हायरिंग की है, उन सबको एक जगह नोट करिए और एक बार उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस रिवाइज करिए, उनकी हायरिंग का प्रोसेस रिवाइज करिए। अब आप कहेंगे कि हम तो आपसे दूसरे प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो आप पास्ट में करते हैं ना उसको ही एक बार रिव्यू करने बैठ जाओ तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, पहली बात तो इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर आप रोज काम करते हैं, आप यही काम करते हैं कॉलिंग का और उसका, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जस्ट 1, 2, 3 मैक्सिमम 1 वीक आपको लग सकता है इस चीज को करने में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। अगर आप स्मूथली अपना काम करते हैं, स्मूथली भी नहीं करते हैं तो आपको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार नोट डाउन करना है। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज जब भी आप दूसरे प्रोफाइल में जाएंगे, आप जर्नलिस्ट में जाएंगे, एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, असिस्टेंट में जाएंगे, तो पहली बात तो ये जो आपका पोर्शन है ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये पोर्शन वहां भी काम आएगा। तो जब आपको दूसरे प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू किया जाएगा तो सबसे पहले आपका वो चीज पूछी जाएगी जो आप 3, 4, 5 साल से कर रहे हैं, वो टिप्स पे होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम जो जर्नलिस्ट का वो पार्ट है 30% है, वो 40 है, 50 है, 70 है, जितने भी परसेंट है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करने वाले हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी कर रहे हैं, तो जो उतना पार्ट है कम से कम कंपनी को, जो HR आपका इंटरव्यू लेंगे, उन्हें कम से कम ये तो श्योर हो कि आपको उतना पार्ट बिल्कुल टिप्स पे है, राइट। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें उसको बिल्कुल टिप्स पे कर लेना है। आपसे कोई भी क्वेश्चन उसके बारे में पूछा जाए, जितना काम आप करते थे, जो आपने अभी तक करा है, राइट, उसको बिल्कुल टिप्स पे कर लीजिए, जैसे कि वहां ऐसा ना हो कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था ना इसलिए मैं स्विच कर रहा हूं, तो आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, आप तो मुझसे इसके बारे में पूछो। तो काम नहीं बनेगा, बिकॉज आप रिक्रूटमेंट से जब किसी भी जनरल प्रोफाइल में जाएंगे तो रिक्रूटमेंट आपको वहां भी मिलेगा। यस, आपको रिक्रूटमेंट हमेशा मिलेगा। रिक्रूटमेंट HR में अगर आप हैं तो रिक्रूटमेंट ऐसा है ही नहीं जो आपको ना मिले। उसका पोर्शन कम हो जाएगा कि आपको रिक्रूटमेंट में कितना काम करना है, बस ये पोर्शन हो जाएगा कम कि हाँ भाई आपको सिर्फ इतना काम करना है। अब सारा काम आपके ऊपर ही नहीं है, और भी सारे लोग हैं जिनको एलोकेटेड है वर्क, और आपका काम सिर्फ इतना है, तो वो उतना काम आपको आना चाहिए, उसकी पूरी मास्टरी होनी चाहिए। ओके,
सो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि हमने कर ली अपनी मास्टरी जितना हम काम करते हैं। इसी तरह आ जाएगा सेकंड पॉइंट, जिस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं उस प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें। रेंडमली जाके ऐसे इंटरव्यू ना दे दें और फिर वहां से फेल हो जाए, फिर कहें मुझे तो रिक्रूटमेंट की नॉलेज थी ना इसीलिए कुछ नहीं हुआ मेरा। जिस भी प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, अगर आप एचआर जर्नलिस्ट में मूव करना चाहते हैं तो एचआर जर्नलिस्ट में मूव करने के लिए उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझिए, डेली के फंक्शन समझिए, क्या क्या काम करना होता है समझिए, बेसिक कोर फंक्शन जैसा आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसमें एचआर जर्नलिस्ट का क्या है। अगर आपकी अपनी भी कंपनी है तो वहां पे जो एचआर जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी मीन्स जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, आप जहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, ओके, उस कंपनी में देखिए एचआर जर्नलिस्ट क्या क्या काम करता है, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। आपने कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं करी बिकॉज आप अपने काम में बिजी थे, या आपने सोचा नहीं कि मुझे आगे बढ़ना है, मैं तो रिक्रूटमेंट से ओके हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, जब एज ए रिक्रूटर कोई भी काम करना स्टार्ट करता है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, उसे लगता है यार मैं तो इतने सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों से मिल रहा हूँ, इंटरव्यू भी कंडक्ट करा रहा हूँ, खुद भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो वाओ ये तो बहुत अच्छा प्रोफाइल है, जर्नलिस्ट तो पीछे पीछे रहता है, उसमें क्यों जाए। लेकिन ये चीज कुछ टाइम बाद बोरिंग लगने लगती है, बहुत समय बाद ऐसा लगने लगता है यार नहीं बस मैं पक चुका हूँ, वही सीवीज, वही कॉलिंग, पोस्टिंग्स, और बहुत बार कैंडिडेट्स भी नहीं मिलते, बहुत बहुत समय बाद मिलते हैं। तो भी ऐसा होता है कि यार हर कोई मुझे ही ब्लेम कर रहा है कंपनी में कि भाई तुम हायरिंग दे नहीं पा रहे हो एम्प्लॉयज, और मतलब सारी चीजें मेरे ऊपर आ रही हैं, और वो जो है अपना उसका तो अपना सही काम है यार, वो तो अपना सैलरी वैलरी बनाता है, सेम पैटर्न्स हैं, वही फॉर्मूले हैं, वही परसेंटेज है, और रिटर्न भेज के अपना काम खत्म करता है, ओके। और डॉक्यूमेंटेशन वाले का भी वही काम है कि भाई जो एम्प्लॉय आएगा उसका डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, एंट्री वेंट्री कर दी, कुछ मतलब नहीं है, ओके। ऐसा हमें ऐसा फील होता है, हमें लगता है। लेकिन प्लीज जानिए उनके प्रोफाइल को, उनके वर्क को, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली, और तब डिसाइड करिए कि हाँ सीरियसली आप रिक्रूटमेंट से वहां पे मूव करना चाहते भी हैं या नहीं। यस, ये चीज मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि हमें दूर के ढोल सुहावने लगते रहते हैं। अब यहाँ मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि जर्नलिस्ट प्रोफाइल ठीक नहीं है या रिक्रूटमेंट प्रोफाइल ठीक नहीं है, सारे प्रोफाइल अपनी जगह सही है अगर आप उन पे काम करना चाहते हैं। सिंपल, ये तो सिर्फ एक इंटरेस्ट की बात है कि हम किस टाइप का वर्क अपने लिए चूज करते हैं और हमें किस टाइप का वर्क पसंद है, ओके। हर प्रोफाइल के साथ कुछ ना कुछ चीजें अटैच होती हैं, वो रहेंगी। जैसे रिक्रूटमेंट है तो कॉलिंग और यही सब बहुत ज्यादा रहता है, जर्नलिस्ट है तो वहां पे पॉलिसीज फ्रेमिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। रिक्रूटमेंट में भी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज आप फेस है ऑर्गेनाइजेशन को, और आप ही सबसे पहली कॉल लगाते हैं, चाहे वो सीनियर पर्सनल हो कोई, चाहे वो नॉर्मल कोई पर्सन हो, राइट। तो वहां भी जरूरत है, लेकिन यहाँ पे आपको पॉलिसीज फ्रेम करनी है, लेटर्स इशू करने हैं, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट प्रोफाइल है, वो डिफरेंट है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट प्रोफाइल, चीजें समझिए, और जो बेसिक कोर काम है उनको बहुत अच्छे से समझिए, उन पे सेशंस देखिए। ऐसा नहीं है मेरे ही कहीं भी आपको अच्छे लग रहे हैं, कहीं पे भी आपको लग रहा है अरे पेरोल सीखना है मुझे, इसी से याद आया पेरोल अगर सीखना है तो पेरोल के बहुत सारे सेशंस बने हुए हैं। पेरोल प्रोसेसिंग आप देख सकते हैं जिसमें नेट सैलरी, कॉस्ट टू कंपनी, टीडीएस, इस सब के बने हुए हैं। एक पीएफ एक्ट है उसके बारे में बताया हुआ है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस भी है। पेरोल प्रोसेसिंग की जो वो है प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। और भी बहुत सारी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं, राइट। सो आप बहुत ही आसानी से स्विच कर सकते हैं। सेम वे अगर अब हम चल देते हैं थोड़ा सा वाइस वर्सा, सेम रहेगा वाइस वर्सा में भी ऐसा ही है कि अगर आप एक रिक्रूटमेंट प्रोफाइल, अगर आप एक जर्नलिस्ट प्रोफाइल से जाना चाह रहे हैं रिक्रूटमेंट में तो भी बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही स्टेप फॉलो करिए, पहले अपना काम एक बार रिव्यू कर लीजिए, आप क्या क्या काम करते हैं उनकी एक नोट डाउन जरूर कर लीजिए। एक जगह कितना टाइम लगेगा, आप क्या क्या काम करते हैं एक बार एनालाइज करिए। आज कुछ 10-15 काम याद आएंगे, फिर उसके बाद हो सकता है 2-3 दिन सोचेंगे या कहीं पर भी होंगे तो वही बात ध्यान रखिएगा, अरे मैंने ये भी काम किया था, अरे मैंने ये भी, नोटेड डाउन, बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। फिर जब आपसे क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यू में कि आप क्या क्या करते हो तो आपके पास एक बहुत अच्छी समरी होगी अपना बताने के लिए, और आपके पास पता होगा आपको कि हाँ एग्जैक्टली मैं ये करता हूँ। क्योंकि क्या होता है एचआर में इतने मल्टीपल मिसलेनियस काम होते हैं कि कई बार हम खुद अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते, हम बहुत सारे काम करते रहते हैं और फिर हम कहते हैं हम क्या करते हैं रिक्रूटमेंट, तो वो एक ही वर्ड लगता है रिक्रूटमेंट, लेकिन रिक्रूटमेंट इंक्लूड लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। ऐसे ही जर्नलिस्ट हूँ या असिस्टेंट हूँ तो मैं असिस्ट करता हूँ, अच्छा तुम असिस्ट करते हो, असिस्टेंट में कौन सी बड़ी बात है, अच्छा जो काम बताया वो कर देते होंगे, अरे वो कितने सारे काम होते हैं यार, ओके। सो वो अगर आप नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा अरे 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 ये मैं कर चुका हूँ, इस पे मेरी मास्टरी है। नेक्स्ट दूसरा प्रोफाइल, मुझे रिक्रूटर बनना है, रिक्रूटर के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, स्किल्स कौन सी होनी चाहिए उसको जाके चेक कर लीजिए। सारे सेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं रिक्रूटमेंट पे, सोर्सिंग कैसे करते हैं, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, नेगोशिएशन कैसे करते हैं अगर आप जर्नलिस्ट से रिक्रूटमेंट में आ रहे हैं, ओके।
सारे सेशंस जितनों के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वो सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट में। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं बता दूंगी कौन सी प्लेलिस्ट है। ओके, सो आंसर और कंक्लूजन यही है कि हाँ, अगर हम स्विच करना चाहें तो हम कर सकते हैं। उसमें 2 ही चीजें हमें करनी है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिव्यू आज तक जो आप करते हैं उस प्रोफाइल की एक बार जरूर नोट डाउन कर लीजिए, उसे अपने दिमाग में एक बार रिव्यू कर लीजिए पूरा। और सेकंड इज, जिस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस अच्छे से समझ लीजिए, वहां पे क्या कोर चीजें यूज होती हैं, क्या काम होता है, उसको बहुत अच्छे से समझिए और तब इंटरव्यू दीजिए। बिकॉज ये बहुत बार ऐसा होता है, देखा गया है, बहुत बार मैंने कमेंट्स में सेक्शन में भी सुना है कि हम रिक्रूटमेंट कर रहे थे तो फिर जब हमने जर्नलिस्ट के लिए अपियर किया तो हम क्लियर नहीं हुए, राइट। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जर्नलिस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं था, आप जाना चाहते थे लेकिन आपने उसे जानने की कोशिश ही नहीं करी और आपने सोचा अरे यार मैं तो एचआर हूँ, ठीक है हो ही जाएगा क्योंकि मुझे 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको एक्सपीरियंस किसका है? आपको आपके अपने प्रोफाइल का है एज अ रिक्रूटर। आप एक्सपीरियंस किस चीज का चाहिए? एज अ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट एक्सपीरियंस भी नहीं है तो कम से कम नॉलेज तो लेके पहुंचिए, जैसे जब आपसे पूछा जाए तो आप उसको रिप्लाई कर पाए। एक थर्ड चीज चलिए मैं और डिस्कस कर लेती हूँ, रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। इफ यू रियली वांटेड टू स्विच, अगर आप रियली स्विच करना चाहते हैं, अपना करियर प्रोफाइल स्विच करना चाहते हैं, तो आप रेडी होने चाहिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। कॉम्प्रोमाइज इन व्हाट टर्म्स? कॉम्प्रोमाइज इन मॉनेटरी टर्म्स। आप सोचें कि मुझे रिक्रूटर, एज अ रिक्रूटर मुझे 3-4-5 साल हो चुके हैं, मुझे सैलरी मिलती थी, अब मैं जर्नलिस्ट में जाऊंगा तो वही सैलरी मिलेगी और फिर उस पर हाइक मिलेगी 20-30%। तो आई एम रियली सॉरी, ऐसा नहीं होगा। ये एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आती है जब मैं डिस्कस करती हूँ और बात करती हूँ, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज ये कहते हैं कि नहीं मैम, मैं तो इतनी सैलरी तो मेरी ऑलरेडी है और मेरे एक्सपेंसेस उस हिसाब से हैं और ऐसे हैं वैसे, तो मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है जिस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, मतलब जिस प्रोफाइल के लिए आप आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और यही होता है हमेशा सैलरी पे। कैंडिडेट अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हमें लगता है नहीं यार कैंडिडेट अच्छा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हम मैनेजमेंट को कैसे बताएंगे कि एक तो इसको आता भी नहीं है वो प्रोफाइल और आपने उसको सैलरी हाइक भी दे दी, राइट। ये हमारे लिए भी जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि ऑन व्हाट बेसिस। सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे रहे हो तो किस एक्सपीरियंस के बेस पे दे रहे हो? उस एक्सपीरियंस पे तो नहीं ना, जो प्रोफाइल के लिए चाहिए वो तो एक्सपीरियंस है नहीं उसके पास, तो फिर आप क्या एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हो? आप वो एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हो कि उसको वर्किंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन उस प्रोफाइल का तो नहीं है, तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज को? ओके, ऐसे हमें जस्टिफाई करना होता है हर चीज को। कोई भी हम हायरिंग करते हैं तो वो जस्टिफाई करनी पड़ती है। ओके, सो इसीलिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हूँ। किसी से भी किसी प्रोफाइल में आ रहे हैं तो अपना पहले ये सारा रिसर्च कर लेंगे क्या सैलरी चल रही है और तब स्विच करना चाहते हैं तो करें, नहीं कर पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं। ओके, बिकॉज ये वाली प्रॉब्लम आएगी। आप नेगोशिएट करते हैं, नेगोशिएशन में हो सकता है आपकी बात मान ली जाए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो आप कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च कर लें भाई आपका जो पैकेज है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैकेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो देख सकते हैं। ओके, सो चलिए ये था मेरी तरफ से। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल होगा तो मुझे जरूर बताएं। बहुत सारे रिक्वेस्टेड सेशन है वो आते रहेंगे। आप कोई सेशन रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे जरूर करें कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।